तो मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है और टाइटल आप लोग पढ़ चुके हो तो मैं क्या ही बोलूँ। मुझे यही आप लोगों को बताना है कि लोचा पास्ट अवे और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था। तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रहा। तो ना हुआ क्या, मैं नहाने गई हुई थी और मुझे वॉचमैन का फ़ोन आया। अविनाश ने उठाया। तो अब मैं नहाने गई थी तो अविनाश ने मुझे आवाज़ दी कि तुम ज़रा जल्दी आओ, कोई किसी बिल्ली की तबीयत ख़राब है शायद नीचे, तो वॉचमैन बुला रहे हैं। तो मैं फटाफट निकली और मैंने वॉचमैन को, भैया को फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि आप ना जल्दी से नीचे आ जाओ, किसी बिल्ली की तबीयत ख़राब है तो उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैंने कहा फटाफट आती हूँ। मैंने कहा कौन सी बिल्ली है? तो कहते हैं ऐसा लगता है कि लोचा है। मेरे को ना यकीन ही नहीं हुआ, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए एकदम और मैं भागी हुई नीचे गई हूँ। और नीचे गई तो इट वॉज लोचा। और मेरे ख्याल से जब तक वो उसने मुझे फ़ोन किया उसी वक्त उसकी लास्ट मियाऊं उसने बोला है और एंड ही पास हुए। और ना तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी, ना तो ऐसा कुछ लगा उसको मार लगी है, किसी गाड़ी के नीचे आया है। मुझे समझ नहीं आया कि जब मैंने उसको देखा वो ऐसा लग रहा था सिर्फ सोया हुआ है। बिल्कुल नहीं लगा कि उसको कोई भी मार है, कोई तकलीफ है। और मैं आपको बताती हूँ, सुबह हम लोगों ने सारे वीडियोस निकाले हैं, सीसीटीवी के सारे वीडियोस निकाले हैं देखने के लिए कि किसी ने कुछ पॉइजन तो नहीं खिला दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्या हुआ था लास्ट। तो लास्ट वो सिर्फ खेलता हुआ ही नजर आया था सबको। और उससे एक रात पहले मेरे साथ खेला है वो, तो मेरे को पता है कि उसकी तबीयत ठीक थी एकदम। तबीयत खराब होती है किसी भी बिल्ली की तो मुझे यहाँ पर फटाफट फ़ोन आ जाता है, या मुझे कोई भी वॉचमैन है मुझे फटाफट बता देते हैं। जैसे टीनू का मुझे फटाफट बताते हैं ना कि कुछ भी हुआ है। तो मेरी पहली कैट थी लोचा, जिसको मैंने बहुत प्यार किया था, मतलब एक्चुअली इतने से उसको बड़ा किया था। तो मेरे ना दिल पे इस समय क्या गुजर रही है मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैं ये चीज़ को ना बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जब ये आपको बता रही हूँ बड़े नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, लेकिन जो उस समय हुआ है ना, मैं घर आके इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ कि ये कैसे हो सकता है। और शक भी नहीं किसी पे किया जा सकता कि किसी ने पॉइजन खिलाया हो। यहाँ पे सब सोसाइटी में सब लोग प्यार करते हैं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में लोग इतने अच्छे हैं, कैट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। देखो हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली डॉग्स तो अलाउड नहीं है, लेकिन काफ़ी सोसाइटीज़ में कैट्स को कोई कुछ नहीं कहता। और हमारी सोसाइटी में लोग इतने अच्छे हैं कि कैट फूड भी मैं भी देती हूँ, और भी ऊपर 2-3 लोग हैं जो कैट फूड देते हैं नीचे कैट्स के लिए, और उनका बाकायदा पानी खाना सब एकदम फ्रेश रखते हैं। उनका पानी का भी वो पूरा बोल वगैरह सारा धो के रखते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि कोई ऐसा खाने में कुछ गया हो या क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि शायद उसको हार्ट अटैक आया है। और इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि वो 1.5 साल का ही तो होगा शायद, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 2 साल का होगा। 2 साल में कैट को हार्ट अटैक आना, मतलब ये कैसे हो सकता है। कहते हैं उनका कुछ अंदर हार्ट मर्मर्स चल रहे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। लोचा वैक्सीनेटेड भी था, लोचा को तो मैंने खुद इंजेक्शन लगवाए हैं। तो ये क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, जिनके पास कैट्स होंगी वो लोग समझेंगे मेरी बात को, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक भी कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, क्या रीजंस होता है कि कैट अचानक से डेथ हो जाती है कैट की और रीज़न पता नहीं है। रात को भी खेल रहा था लोचा, लोचा सुबह के 7 बजे भी खेल रहा था और उसके बाद भी खेलता हुआ नजर आया है सीसीटीवी में। और अचानक फिर वो नहीं उठा। तो ना हमारे यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बिग बॉस के ही एक और कंटेस्टेंट हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं, उसी ने एक्चुअली गार्ड को बताया कि ये एक कैट है जो मेरी गाड़ी के नीचे है और मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहा है। तो गार्ड ने तब जाके देखा, और उस गार्ड के जो नीचे हमारे यहाँ बैठता है भैया, वो लोचा से बहुत क्लोज था। वो भागा, लोचा को देखा, उसने मुझे फोन किया, 2 मिनट उसने फोन किया, मेरे को अविनाश ने बताया, तब तक मैं निकली, मैं नीचे गई हूँ। एंड उन्होंने बोला डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो किसी को भी ये नहीं लगा कि लोचा हैज पास्ड अवे और ही विल पास अवे, तो ये किसी को भी नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जब तक मैं नीचे उतरी तब तक वो जा चुका था। मतलब इतना भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके भागूं। मैं डेफिनेटली, मतलब मैं तो किसी भी बिल्ली के लिए या डॉग के लिए या किसी को भी मेरे को एनिमल दिख जाए तो मैं ये फटाफट करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कैट्स का ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
आपको भी पता है मैं बहुत डरती हूँ कैट से, लेकिन लोचा इस तरह से चला जाएगा मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मतलब अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि लोचा चला गया। मुझे सब याद आ रहा है, जैसे लोचा को मैंने कैसे कैसे बचाया था। एक्चुअली लोचा की सिस्टर थी या ब्रदर था मुझे नहीं पता, लेकिन जो छोटे छोटे थे लोचा और एक और वो मुझे मेरी बहुत फेवरेट थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गई और लोचा रह गया। लोचा को बड़ा मुश्किल से मैंने, कहते ना ऐसे हाथों पे मैंने उसको फूल की तरह रखा है। आप लोगों ने मेरी वो लोचा के साथ जर्नी पूरी देखी है कि लोचा के साथ मैं कैसे खेलती थी, लोचा मुझसे रूस रूस के भागता था, और ये अभी भी होता था। विदाउट कैमरा भी ये सब रोज की ही बातें थी। मतलब व्लॉग में तो बहुत कम आता था, क्योंकि जब मैं आगे जा रही होती हूँ तो टीनू के साथ व्लॉग बन जाता है, क्योंकि टीनू जो है वो आगे की साइड रहता है बिल्डिंग के, लोचा जो है वो पीछे की साइड रहता है। तो लोचा को मैं तब मिलती हूँ जब बच्चों को खिलाने ले जाती हूँ। तो मेरी ना उसकी एक जर्नी बहुत अलग है कि एक छोटे से बच्चे को बचाते बचाते से लेकर वो छोटा बच्चा इतना बड़ा हुआ, से इतना बड़ा हुआ, और वो इतना ब्यूटीफुल कैट निकला। और वो मेरे से गुस्सा भी करता था, मुझसे प्यार भी करता था, मुझसे पूरी वो छुपन छुपाई भी खेलता था, मुझे सारी चीज़ें वो करता था लोचा, जो एक अपनी कैट कर सकती है अपने के साथ। वो लोचा वॉज माई कैट। लोचा किसी और का कैट नहीं था। और लोचा का, अगर आपको याद हो, बारिशों के टाइम पे मैंने बिल्लियों का घर बनाया था। तो वो सारी चीज़ें मैं क्या ही बताऊँ। आई डोंट नो कितने लोग चैनल पे नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता होगा, लेकिन जितने लोग भी पुराने हैं मेरे चैनल पे, उनको ये पता है कि आई वॉज नेवर अ कैट पर्सन, बट लोचा मेड मी वन। लोचा कहाँ मिला? लोचा तो मेरे को देख के आ गया ना। लोचा को इंजेक्शन लगवाना है। लोचा को इंजेक्शन लगवाना है, लोचा को न्यूट्रल कराना है, सब कराना है। मेरा इंतजार करता है ना, मेरा इंतजार करता है ना। प्यार करो उसको। नहीं नहीं, मैं प्यार करो। मम्मा आप ठीक होके आ जाओगे एकदम, देखो वैक्सीन लग जाएगा, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। लोचा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। लोचा के जाने के बाद ना मैं इतना घबरा गई हूँ अब कि टीनू को हल्का सा कुछ होता है ना, तो मैं ना अंदर से मेरा दिल ऐसे ऐसे होने लग जाता है। और मैं काफ़ी चीज़ें आपको नहीं बता पा रही हूँ कि लोचा की डेथ के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं ना बहुत सेंसिटिव हूँ कई चीज़ों में, और ये सेंसिटिव मैटर होते भी हैं। जिसकी बिल्ली होती है, चाहे वो मेरी घर की नहीं थी, लेकिन मेरी बिल्डिंग की, और मेरा ही कैट थी वो, तो उस इंसान के साथ क्या होता है वो उसी को पता होता है। और वो भी यंग कैट का चले जाना, एंड विदाउट नोइंग एनी रीज़न कि क्या हुआ है, या तो एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो या तबीयत ख़राब थी। बिल्लियों में क्या चीज़ें होती हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है। काश मैं लोचा को सेव कर पाती। अगर आपको याद हो तो लोचा का नाम मैंने लोचा क्यों रखा था, मेरे को कैट्स का समझ नहीं आता था, तो मैंने लोचा इसलिए रखा था क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि वो लड़का है या लड़की, तो मैंने उसका नाम लोचा रख दिया। लेकिन ये सारी यादें जो है ना, ये मेरे ना हम हमेशा के लिए वो ना ऐसी, वो जो मैंने लास्ट जो मैंने लोचा को देखा है, वो वहीं पे ना वो ऐसे कैद हो गई हैं वो चीज़ें, जो उसका लास्ट मैंने बॉडी देखी है ना लोचा की। मैं वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं मैं ना ब्लर करके दिखाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। और ये भी वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं, ये भी जो हमारे वॉचमैन भैया हैं उन्होंने बनाए हैं, और वो वीडियोस आप तक आ रहे हैं। उसको हमने क्रेमेशन कराया, सब कुछ कराया। लोचा फाइनली अब नहीं है इस दुनिया में। लोचा इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक। और लोचा जैसा बिल्ला मेरे को नहीं लगता मेरे को लाइफ में कभी मिलेगा भी। टीनू अपनी जगह है, टीनू भी छोटा है, लेकिन लोचा को मैंने इतने से इतना बड़ा किया था और वो चला गया। मैं इसलिए मैं बहुत डरती हूँ कि मैं स्ट्रेस के क्लोज नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को बाद में बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ना मैं कैमरा पे नहीं बता पाऊंगी कि मेरे को क्या हो रहा है और कैसा लग रहा है। बस जस्ट कीप हिम इन योर प्रेयर्स,
और जहाँ पे भी है वो, बस मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रे फॉर लोचा, कि अगर उसका नया जन्म होता है और जब भी होता है वो हम में से किसी अच्छी फैमिली के पास जाए, ताकि उसको अच्छा घर मिले और अच्छा परिवार मिले जो उसकी सेहत का पूरा ख्याल रख पाए। मैं नहीं रख पाई और मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा किया था, मैंने हमेशा सब कुछ किया था, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। और इसका ये क्वेश्चन मार्क के साथ ही मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि लोचा के साथ क्या हुआ। थैंक यू।